Hello everyone. Sorry, we are late 15-20 minutes. There was some technical error. इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था तो नाउ एवरीथिंग इज सॉर्टेड। और आज मैं फिर आया हूं आप लोगों से बात करने। मेरे दो बहुत ही अजीज हमारे आर्टिस्ट और मेरे फ्रेंड नीरज श्रीधर जी और भूमि त्रिवेदी, उनको मैं वेलकम करूंगा अपने लाइव शो में। तो आई जस्ट वांटेड टू वेलकम नीरज जी एंड भूमि, एंड हम उनसे आज बात करेंगे। कुछ अपनी पुरानी बातें भी हैं और उसको शेयर करेंगे, और कुछ क्वारंटाइन की बातें कि हम अभी क्वारंटाइन में हम क्या कर रहे हैं, इन दिनों क्या तैयारियां हो रही हैं। और ऐसा नहीं है सब घर पे हैं, बट कुछ ना कुछ अपनी चीजें अपनी तैयारियां कर रहे हैं। नीरज जी म्यूजिक बना रहे हैं, भूमि भी कुछ म्यूजिक बनाई है, और भूमि ने अभी बादशाह के साथ गाना रिलीज हुआ है भूमि का, बहुत ही अभी 2 मिलियन व्यूज उसके आ गए हैं। तो सब लोग लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ चीजें साथ में हो। सो आई विल टेल माय टीम कि प्लीज इंट्रोड्यूस भूमि एंड नीरज जी। आई एम जस्ट वेटिंग, फिर हम साथ में मिलके बात करेंगे। और आज हमने आज से अपनी ऑफिस भी शुरू की है, 2.5 महीने के बाद। आज पहला दिन है, और इसके पहले मैं लाइव सेशन घर से किया था, बट मुझे लगा कि ऑफिस इज द राइट प्लेस फॉर अ लाइव सेशन। और तो हमने यहाँ से शुरू की है, और आगे भी हमारे कुछ लाइव सेशंस हैं। कल भी अपने लाफ्टर कॉमेडियंस, लाफ्टर चैंपियंस हैं, उन लोगों के साथ में मैं कर रहा हूँ। फिर आगे कुछ इंटरनेशनल प्रमोटर्स के साथ है, और कुछ और भी अपने ऑक्टिव के आर्टिस्ट के साथ है। तो वो अभी लाइव सेशन हम उनके साथ भी करेंगे। तो आई विल टेल माय टीम टू कनेक्ट नीरज जी एंड भूमि जी, so we can start, conversation with them. Okay. नीरज जी आ गए। I'm just waiting. Sorry for delay. In 1 minute, I think that there was some technical error there. I think Neeraj is here. Hi, Neeraj ji. Hi. How are you Hi. doing? How are you? After a long time. Yeah, it's a long अच्छा time. लग रहा I think. जी बिल्कुल। और मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ कि आप ऑफिस में बैठे हैं, पीछे वही वाली जी आज ऑफिस में आ गया। आज से मैंने, गवर्नमेंट ने अभी थोड़ा सा बोला है कि 10% विद द 10% पीपल वी कैन स्टार्ट। तो हम लोग एक छोटी सी टीम के साथ शुरू किए हैं आज से, और होपफुली अभी आगे का जो प्लान है हम उसको करना चाह रहे हैं कि अभी कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए। एंड हाउ आर यू? मतलब आपको देख के लगता है बहुत दिन हो गया, ऐसा लग रहा है कि हम लोग अक्सर मिलते थे, समझिए वीक में एक बार तो मिलना होता ही था। इस बार काफी समय हो गया। मिलना होता था, बट अदरवाइज वी बीन स्पीकिंग ओवर द फोन। मुलाकात उस तरह, हाँ, फोन में तो अक्सर हम जी बिल्कुल बात तो करते ही रहते थे। वेरी हैप्पी एक्चुअली। ये जो वक्त आया है जी घर में बैठने का और बाहर ना जाने का, उसके कुछ फायदे हुए हैं। भूमि भी आ गई। नीरज जी, आई थिंक भूमि इज हियर। हाय भूमि। नमस्ते, हाउ आर यू? नीरज सर, नीरज जी। नमस्ते। हाँ, हाय गुड। मैं नीरज जी कहूंगी एंड इट विल गो टू बोथ ऑफ यू। या वो डायलॉग है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तो तुम बोलोगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, बट दो नीरज है। दो नीरज। पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे पास एक ही भूमि है। हमारे पास एक भूमि है। करेक्ट। और हम दोनों बहुत ख्याल करते हैं। भूमि को मैं बोला कि मेरी एक छोटी बहन है, तो इसको ही मैं बहन मानता हूँ, और हमेशा उसको मैं वैसा टेक केयर करता हूँ। इसको डांट भी, अगर गलती होती तो डांट भी लगाता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल। परिवार, आई थिंक वी हैव बिकम फैमिली मेंबर्स।
और आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट एनीथिंग दैट्स हैपनिंग इन आवर लाइव्स, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है जब मैं कुछ शेयर करती हूँ. सो एंड नीरज जी, नीरज सर, you both have been a great part of my life, personally, professionally. So thanks to both of you, seriously. Thank No, you, that's Bhumi. you Yeah. also. That's because of you also, because you're one of the sweetest person we've ever come across. हम सदा ये बात करते हैं, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी बैठता हूँ, नीरज जी के साथ भी जब बैठते हैं, हम बातें करते हैं, तो he say that I'm yet to come across a girl like you, who is very determined to do whatever you want to do. Secondly, वो जो एक किसी पे डिपेंड ना होना, खुद कर लेना, ये बहुत कम लोग करते हैं. Especially the girls of your age, there are very few who can manage to do that. उसके लिए जज्बा चाहिए होता है, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए संस्कार वैसे चाहिए होते हैं, family background and upbringing and all that comes into play. And you will find this person that I've come across. I must say that. Thank you. Thank you so much, sir. It really means a lot, seriously. And I've been your fan, a worshipper of your work and fan at the same time. Or going live with you and Neeraj ji, both of you today is something really special to me, क्योंकि शायद हम लोगों का गैदरिंग इस तरह से इतना नहीं हुआ होगा जिस तरह से हम आज मिलकर बात कर रहे हैं. नहीं, बिल्कुल. कभी हम लोग को तुम्हारे आने से पहले बात हुई थी, पूछ रहे थे कि आजकल क्या करते हैं हम. अभी वही क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है. तो क्या अब we do music, of course, everybody does music. जो हम म्यूजिक के साथ ताल्लुक रखते हैं, म्यूजिक के साथ कनेक्टेड हैं, तो अब जाहिर सी बात है कि मैं मतलब उठता हूँ, सुबह तो उठता नहीं, मैं दोपहर को उठता हूँ. ये फर्क हो गया. इसके बाद दोपहर को उठना, उसके बाद तैयार व्यार होके आई कम इनटू दिस रूम, और उसके बाद अपना म्यूजिक इक्विपमेंट जितना भी है ऑन करके, एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन स्टफ. तो कहीं ना कुछ बजता रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है. That is one thing that we are bound to do because being musicians. और उससे अलावा जो है वो कमाल की बात ये है कि एक तो कुछ चीज़ें जो पहले किसी वक्त की थी, जब मैं स्टूडेंट था, स्वीडन में अकेला था, तो जो एक्सप्लोर किया था कि खाना कैसे, क्या क्या खाने बना सकते हैं, तो उस पर काम किया गया. तो मुझे बहुत शौक है, मैं आज भी किचन में हर रोज का जाना आना है मेरा. मतलब मैं जाता हूँ किचन में, and I go to the kitchen only after everybody has gone to sleep, कि मुझे कोई तंग ना करे. तो वहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, मैं कोई डिश उठा के सोचता हूँ कि आज ऐसा कुछ बनाया जाए, जैसे छोले पूरी हो गए, प्याज का सैलड किस तरह का अलग, उसमें कौन सा मसाला डाला जाए तो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए. नीरज जी आपने समोसे बनाने सीखे कि नहीं? समोसे बहुत पसंद है आपको? वो बहुत झंझट का काम है. वो अच्छा वही है कि मार्केट में जाओ और ₹1 50 क्या कितने का 50 रुपए का 1-2 समोसे आते हैं, तो दैट इज बेटर. वो हमसे ज्यादा अच्छा बनाएंगे. वो ट्राई नहीं किया, बट आई हैव ट्राइड डिफरेंट थिंग्स लाइक मेकिंग समथिंग potato rolls, bread rolls with potatoes inside in different way with different spices and all that. तो वो किया तो तब मजा भी आता है. उसके बाद जब मैं करके खाना खा के अपनी पेट पूजा करके, फिर उसके बाद जब मैं स्टूडियो में आता हूँ, तो उसकी बात ही अलग होती है. वो स्पाइसेस कुछ रंग लाते हैं. So whenever I sit here, दिमाग के, because being in quarantine, it's not so very easy thing. ये पहले कुछ दिन तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहती है कि एकांत हमें मिलता, जो हमें वाकई में मिलता नहीं है. तो इस वक्त हमें एकांत मिलता है, तो हम बहुत अच्छा और काम कर सकते हैं. पर कुछ दिन बाद वो थोड़ा सा सर पे चढ़ने लगता है. वो थोड़ा सा मैंने महसूस किया है. आई डोंट नो अबाउट यू, आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव फेल्ट कि थोड़ी देर बाद सर भारी हो जाता है. उससे कुछ लगता है कि कुछ चीज से हम बंधे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ चीजें कर नहीं पा रहे. तो वो धीरे धीरे, जब वो म्यूजिक एक ऐसी चीज है, आई थिंक दैट वी आर ब्लेस्ड कि आपको तो नीरज जी म्यूजिक सुनने का शौक है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है. जो म्यूजिक से बहुत म्यूजिक का कुछ एक अलग की चीज मिल जाती है. या सो वी डू दैट. एंड मैंने तो अपने खाने की बात कर ली. फैमिली के साथ तो ऑफ कोर्स आई मीन थोड़ा सा क्वालिटी टाइम बढ़ जाता है. सो ऑफ कोर्स दैट्स अनदर गुड थिंग जो हमने काफी सालों से नहीं की, तो अब कर पा रहे हैं. तो नाउ आई लाइक टू हियर अबाउट यू पीपल. आप किस तरह से गुजारते हैं? देखिए नीरज जी, मैं खाना तो शुरू से बनाने का शौक है मुझे,
तो मैं खाना तो बनाता हूँ, लेकिन मैंने एक नई चीज सीख ली है, बर्तन धोने की। और मुझे लगता है वो जो बाई बर्तन धोती है ना, उतना अच्छा नहीं धोती है। और अभी जो बर्तन हम लोग धोते हैं ना, तो वो पूरा अपना फेस दिखता है उसमें। तो हम लोग बहुत ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं और हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब ये 3-4 महीनों में ऐसा हो गया कि बिल्कुल। हाँ, men in the kitchen are really good, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं हम अपने दिल से करते हैं, वो एक थोड़ा सा उसमें सोल होता है हमारा। पर बाकी ये तो बात मैंने मान ली, पर मेरे ख्याल में आप कुछ अलग टाइप का विम यूज करते हैं, जो आपने अपनी मैडम को बताया। नहीं, मेरा शुरू से शौक रहा है, मैं नॉनवेज ठीक ठाक बना लेता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा बने। मैंने कल भूमि को बताया कि मैं नॉनवेज बना रहा हूँ, तो भूमि बोली कि अच्छा नीरज जी, लेकिन मैं तो खाती नहीं हूँ। तो मैं वेज नॉनवेज भी बनाता हूँ। तो बोला वेज नॉनवेज कैसा होता है? हमने सोयाबीन है ना, सोयाबीन बड़ी का हम लोग वो थोड़ा चिकन और वो रेसिपी में बना देंगे, तो भूमि के लिए वेज नॉनवेज हो जाएगा। वेज नॉनवेज नहीं, आई थिंक नीरज जी, जिस तरह से आपने बोला कि आपने कुछ चीजें एक्सप्लोर की, आई वुड ऑल्सो से दैट कि मुझे पहले ये लगता था कि मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, और ट्रैवल करने के बाद जब मैं वापस घर आ रही हूँ तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें, मतलब घर का काम या हाउस होल्ड वर्क या फोन कॉल्स हो गए या किसी से मिलना जुलना हो गया, मीटिंग हो गई काम को लेकर, एंड कि मैं ज्यादा हैंग आउट नहीं करती हूँ फ्रेंड्स के साथ। और मैं बहुत जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा वार्मथ मिलती है, मैं वहीं पे आई ऑलवेज वांट टू फील लाइक अ फैमिली। तो मैं हमेशा उन्हीं जगहों पर जा रही हूँ, उन्हीं लोगों से मिलती हूँ, वो एक वार्मथ फील होती है, मुझे अच्छा लगता है। नाउ दैट आई एम होम, मैं जब ट्रैवल करके वापस आती हूँ तो मुझे लगता है कि आई डोंट हैव टाइम एट ऑल, मैं ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती। बट नाउ दैट आई वाज हैमर्ड विद दिस सिचुएशन, एक बार जब आपके ऊपर ये सिचुएशन हैमर होने लगती है, तब जाके आपको लगता है कि ना ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बट उस चीज को आप किस तरह से ट्वीट कर सकते हो। इतनी सारी चीजें, इतना पोटेंशियल बाहर निकल के है। ट्रस्ट मी, मुझे लगता है कि ये बर्तन करना, ये झाड़ू पोछा करना, ऑफ कोर्स झाड़ू पोछा एंड ऑल, जो हाउस क्लीनिंग होती है, दैट आई डू ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, नॉट एवरी डे। लेकिन जब भी हम नहीं, अभी रोज ही करते हैं, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। पहले मिशन जैसा लगता था, अब लगता है कि बिल्कुल चुटकी का खेल है, मतलब मैं बिल्कुल आसानी से कर दूंगी। तो आई ऑलवेज प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं था बहुत सारी चीजें, जैसे आई विल शो यू वन मोर थिंग, बहुत छोटी सी क्यूट सी चीज है। मैंने ये अर्दन ग्लासेस हैं छोटे से, इसको मैंने पेंट किया था। तो आई लव कुछ चीजें स्केच करती रहती हूँ, फिर इंस्ट्रूमेंट्स प्ले कर लिए छोटा मोटा, और मैं वैसे बहुत ज्यादा लेजी थी, अब और भी ज्यादा लेजी हो गई हूँ, बट विद सम गुड क्वालिटीज। नहीं, चलो। और भूमि, कांग्रेट्स फॉर योर सॉन्ग दैट बादशाह के साथ में जो हुआ है, हैज गॉन टू मोर देन 2 मिलियन। तो इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग। नीरज जी, आपने भी सुना ही होगा। दैट्स रियली गुड। थैंक यू सो मच। और ये बैकड्रॉप देख रहे हो, अभी वहीं पे मैंने शूट किया था घर पे, एंड आई एम राधिका हु हेल्प मी अ लॉट। और गाना मतलब लिखने से लेकर जो आई थिंक जो बंगाली पार्ट है जो लिखा हुआ, उसको सिर्फ गुजराती से रिप्लेस करना था। तो मैंने उसे लिखा, और आई वाज गिवन ओनली 48 आवर्स ऑफ टाइम कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर दे देना है गाना, विथ शूटिंग एंड सिंगिंग एंड एवरीथिंग। तो मैंने गाना लिखा, फिर रिकॉर्ड किया, एंड जैसे सर का स्टूडियो है, पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल स्टूडियो है। आई ओनली हैव अ स्मॉल सेटअप एट होम, बट आई डोंट हैव दैट प्रोफेशनल थिंग एट होम कि साउंड प्रूफ रूम नहीं है। So what I did was I had to get into the wardrobe in between the gowns. I had to just sit and record my vocals. मैंने इस तरह से sound proofing बंद की। It doesn't look like, it's look like very professional, you know, the video also बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे लाइट्स वगैरह सब कुछ किए, एंड आई हैव दिस फैंटेसी मेरे दिमाग में कि लाइट्स को किस तरह से सजाया जाए घर में, अगर ऐसा कोई टास्क दिया जाए तो आप लाइट्स के साथ किस तरह से खेल सकते हो। सो आई ऑलवेज हैड दिस फेटिश अबाउट लाइट्स और सेट को किस तरह से क्रिएट करना, क्योंकि मैं फिल्म्स भी बहुत देखती हूँ, फिल्मी बग, बिग फिल्मी बग। तो मुझे डायलॉग्स याद रहते हैं, सेट याद रहते हैं, जैसे क्या बनाया था।
So whatever minimum things I had at home, मैंने उन सब चीजों के साथ पोटेंशियल को मैंने टैम्पर किया एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट आल्सो। नहीं तो इट्स अ टीम वर्क ऑलवेज, तो कैसे ही करना है बिल्कुल। और नीरज जी, हाउ थिंग्स अभी, क्या कुछ कुछ नया म्यूजिक बना रहे हैं अभी, क्या क्या हो रहा है? मैं तो एक्चुअली बड़े बरसों से बना रहा हूँ। वही होता है कि कहानी यहाँ की जिंदगी कुछ अलग है। तो यहाँ पे ये है कि अब मैं ब्लंट इंसान भी हूँ, मैं बोल भी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि व्हाट हैपेंस इज दैट समटाइम्स you know, you feel that people are scared to work with you because you are a senior, you have done work since 1990. तो लोगों को घबराहट होती है कि उसको कैसे कहेंगे कि थोड़ा सा चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो, तो थोड़ा सा वो लगा। बट यू सी दैट द थिंग इज दैट एट ये इस वक्त में जो आजकल का सिनारियो है कि जिसमें आपको घर में बैठ के अगर आपके पास स्टूडियो है, अगर आप काम कर सकते हो, आप में काबिलियत है, तो आपके लिए एक नया दरवाजा खुला है। एक्चुअली ये जो वक्त आया है, इससे बहुत कुछ चेंज होने वाला है और चेंज हो रहा है। और इसमें यह है कि पहले तो हमारा ये होता था कि यू नो कहीं भी किसी ने म्यूजिक बना दिया, किसी ने गाना गा दिया, किसी ने कैसे कर दिया। अब हमारे जैसे लोगों के लिए थोड़ी सी मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोरोना वायरस है तो हमारे लिए कुछ काम आया तो ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है। ऐसी चीजें भगवान करे ना हो कभी भी। बट यस ऑफ कोर्स कि हमारे जैसे लोगों की थोड़ी सी वो कहते हैं कि बुक्कत बढ़ जाती है, थोड़ी सी इम्पोर्टेंस हो जाती है। सो पीपल आर अप्रोचिंग एंड सेइंग दैट नीरज आई वांट टू डू दिस विद यू, आई वांट टू डू दैट विद यू। तो अब कुछ एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। दो आई एम नॉट सो वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ये ऐसी कंडीशन में मुझे कुछ काम मिले या क्या जो भी है, बिकॉज अब जो वक्त आ रहा है हमें उसके साथ चलना है। और मुझे एक बात की खुशी है कि लोगों ने अब संगीत की तरफ थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देने की कोशिश की है। अब ऑडियो स्ट्रीमिंग बहुत हो रही है, which actually was required earlier also। अगर आप यूरोप में देखें तो ऑडियो स्ट्रीमिंग वहाँ पहले से ही बहुत ज्यादा है। I come from Sweden, तो हमारा तो ये होता था कि I worked for Scandinavian Airlines also, तो वहाँ पे जब काम करते थे तो 24 घंटे म्यूजिक बजता था, you know, all the time the music was on। हमारे यहाँ पे हर एक जगह स्पीकर लगे होते थे, हर एक डिपार्टमेंट में। सो हमारे कैबिन्स में भी वहाँ पे स्पीकर्स लगे होते थे, so we used to listen to music, you know। ये इंडिया में ये डेवलप नहीं हुआ। फिर उसके बाद इंडिया में रेडियोस भी आए और रेडियो स्टेशन, प्राइवेट रेडियो स्टेशन आए, उन्होंने किया। ऑफ कोर्स कार में हम बैठते तो हम म्यूजिक सुनते हैं, पर उस तरह का नहीं। हमारे फिर भी टेलीविजन चैनल बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। अब डिजिटल जब वर्ल्ड में हम घुसे हैं तो थिंग्स आर चेंजिंग ड्रामेटिकली, बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट दैट पीपल हैव स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू गुड म्यूजिक नाउ, बिकॉज पहले आप देखिए ना, म्यूजिक होता था किन लोग, 5-6 लोग आप उंगली पे गिन सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक वाज ऑल बॉलीवुड, नथिंग एल्स। जब मैं जिस वक्त में आया था बॉलीवुड नहीं था सिर्फ, यू नो, आई हैव सीन द वर्ल्ड, द होल ऑल कॉन्टिनेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन आई वाज नॉट नीरज श्रीधर बट बॉम्बे वाइकिंग। जब मैं अपनी प्राइवेट एल्बम्स किया करता था तो इतना आप मशहूर होते थे, आप दुनिया भर में आपको, जैसे कि यू नो बारबाडोस में, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो में, पोर्ट ऑफ स्पेन में मैं जब गया तो वहाँ पे लोग यू नो सूरीनाम में वहाँ पे लोग रोते थे, स्टेडियम्स भरते थे। वहाँ के नेटिव लोग जो है जो हिंदी नहीं जानते, they used to love my music, my songs were right at the top of the charts with all rest of European American singers, which was an amazing thing। आप नंबर 1 पे तो आपको इतना मतलब उस वक्त प्यार मिला करता था। तो धीरे धीरे करके जब हमारे इंडिया में प्राइवेट एल्बम्स का जो इंडिपेंडेंट म्यूजिक है उसके ऊपर लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया, पैसे लगाने बंद कर दिए, सो देन इट वाज बॉलीवुड दैट वाज लेफ्ट फॉर अस। I also entered Bollywood, I started singing and all that, and I tell you, like artists like Bhumi, amazing singer she is, I mean you have to sit while she there in the studio while she's recording, I mean then you get to know कि उसमें क्या क्या खूबियां हैं। एक सिंगर में सिर्फ यही खूबी नहीं होती कि वो साफ सुर करके गा के चला जाए, उसमें ये होता है कि गाने के लिरिक्स क्या हैं, उसमें क्या अंदाज है, किस तरह से गाना। एंड आई थिंक दैट शी इज अ फैंटास्टिक बॉलीवुड सिंगर, नो डाउट, बिकॉज बॉलीवुड सिंगर का ये क्वालिटी होती है कि आपके पास 2 घंटे होते हैं उसमें गाना गा के आपको बाहर जाना है।
आपको प्रोड्यूसर के पैसे नहीं बढ़ाने, स्टूडियो कॉस्ट बढ़ती है, जो साउंड इंजीनियर है उसकी कॉस्ट बढ़ती है, तो यू हैव टू जस्ट डू इट एंड वॉक अवे। तो बट मूवी में एक और अलग सी क्वालिटी है विच इज लाइक शी इज केपेबल टू डू मच बेटर म्यूजिक देन व्हाट शी इज गेटिंग एट टाइम्स। ठीक है, हम गाने कुछ करते हैं, पर हमारे भी बहुत सारे गाने गाए हैं और एक से एक हिट होता था जो उस जमाने में, बॉलीवुड का भी। बट मेरे अंदर में जो फील थी एज अ म्यूजिशियन, which I find Bhumi is, I don't consider Bhumi only as a singer, she is a musician। क्योंकि जब भी उसको गाना दिया जाता है, वो गाने को इधर उसमें घुमा फिरा के, उसमें हर एक तरह का मूड लेके आके उस गाने को गाती है। वो गाना जहाँ होता है उससे कहीं आगे पहुंच गया होता है। So these are the quality of musicians। She is a good writer as well। Yeah, अब रामलीला भूमि ने खुद लिखा है। अभी इनफैक्ट बादशाह का जो गुजराती वर्जन अभी आया है तो भूमि ने लिखा है। She's written songs for me also for a Gujarati film, which because of due to this coronavirus, I mean it वो बंद पड़ी है। जब होगा खुलेगा तो that person will be able to do the shooting, go ahead with it। So she wrote the song like this। She can write not only in Gujarati, she can write well in Hindi also। I'm sure about it। I think I'll take a moment sir from you। I'll explain how it came to me, sir, अपने compositions। And the best part is कि हम लोग we don't look at the watch कि time कितना हो रहा है when we are discussing music। तो हम लोग फिर एंड सर जिस तरह से सर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, आई वुड जस्ट लिसन टू इट। मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ, लेकिन ये बहुत कम बार ये होता है कि मैं बोल सकती हूँ सर के सामने भी, और सर को भी मैं एक्सप्लेन कर पाती हूँ कि अभी टेक्निकली मैं किस पोजीशन पे हूँ basically। So I always tell him pros and cons। मतलब कुछ भी है, even if I'm stuck somewhere musically, I'll always go and tell him कि सर मैं यहाँ पर इस जगह पे फंसी हुई हूँ, and he'll short explain everything to me कि how he went through the particular situation। और उसके बाद जब ये गाने की बात आई, जो गुजराती गाने की बात कर रहे हैं सर, तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया एंड ही आल्सो आस्क्ड मी कि कोई, एंड I still don't consider myself as a complete 200% lyricist also। मैंने गाने लिखे हैं, लोगों को पसंद आए हैं, but still I kept it as a secondary thing। सर को सिर्फ ये पता नहीं, सर को भी पता है, मैंने बहुत डरते सर को पूछा ऐसे, सर गुजराती की अगर बात है कैन आई ट्राई, मतलब अगर मैं इसको ट्राई कर सकती हूँ, at the same time I'll refer other writers also, lyricists also to you कि जो गुजराती लिख सकते हैं। सर said कि अगर तुम लिख रही हो, तुम लिख सकती हो, तो why not। And he didn't even take a single second to approve that thing। मैंने जो भी बताया सर को, he didn't take even 2 seconds to approve it। He just said कि अरे you can write, please go ahead। और then I started writing, और मैं वहीं पे कॉर्नर पे बैठी, एंड सर ही इज एन अमेजिंग पर्सन बाय हार्ट, ट्रस्ट मी। क्योंकि सर जिस तरह से ख्याल रखते हैं अपने, मतलब he has got like 7 people around him and he equally take care of all of them। तो इस तरह से, और सर के घर का खाना, उनके घर के स्नैक्स मुझे मतलब हमेशा बहुत लालच में डाल देते हैं जब भी। Still I remember नीरज जी के घर का समोसा। हर एक कोई प्यार करता है, इसमें क्वालिटीज ऐसी है कि इसको हर एक कोई प्यार करता है, इसमें खुद में ऐसी क्वालिटीज है। इट्स वंडरफुल एंड आई थिंक दैट अभी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें आई थिंक भूमि का रोल बहुत ज्यादा रहेगा आने वाले सालों में, because she possesses something which a lot of other people don't। I mean as singers वो होता नहीं है, तो उनकी कोई बुरी बात नहीं, मैं कहता हूँ they are amazing singers, no doubt, बड़ा अच्छा गाते होंगे। पर ये जो दौर आ रहा है, इसमें आपकी जो क्षमताएं हैं, जो कैपेबिलिटीज है एज अ म्यूजिशियन, वो बहुत जरूरी होंगी। और जो इसमें हैं, she can write very well, she can make a melody also, she can twist and turn a melody very very well। जो ये कर सकते हैं उनका, इसका मतलब ये होता है कि वो म्यूजिक खुद भी बना सकते हैं, एक मेलोडी खुद भी बना सकते हैं। आई एम श्योर शी माइट हैव मेड लॉट ऑफ मेलोडीज हरसेल्फ। तो आने वाला जो आप बात कर रहे थे, मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे आई वांट टू वर्क विद I'd be honored to work with people like her because it's amazing।
and I want to come up with something that which people haven't seen from me and from her both. अब वो जमाना आ गया कि हमें पहले बांध के रखा गया, काफी साल तक बांध के रखा गया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वैसे ही गाना बनाइए। अब अगर मैं गाना बनाता हूँ, if I have to follow like I both, अब वो जमाना आ गया कि हमें पहले बांध के रखा गया, काफी साल तक बांध के रखा गया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वैसे ही गाना बनाइए। अब अगर मैं गाना बनाता हूँ, if I have to follow like I said 5-6 people, Shankar Hasan, Loy, A.R. Rahman, Sajid Wajid with Wajid passed away, amazing guy। उसके बाद प्रीतम और उसके बाद अमित त्रिवेदी हो या कुछ, ये 5-6 लोग हैं जो जिनके साथ हम जिनके साथ मैंने काम किया है और सारी दुनिया काम करती। So whatever music they gave you, you had to accept that। और कोई मतलब और कहीं से है नहीं, क्योंकि independent music is dead। So people like Bhumi and me, who actually myself, I mean if I talk about myself, I came through independent music, I didn't come through Bollywood। मेरा ये होता था कि जब मुझे प्रीतम भी फोन करता था तो पहला फोन आता था तो वो कहता था नीरज आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, सो आई वाज ऑलरेडी समवेयर देयर। तो मुझे मतलब वो वाली थी, आप कहीं थे। तो जब भी किसी का, हिमेश का भी फोन आया तो आई एम अ बिग फैन ऑफ योर, तो जो भी थे, वाजिद का फोन आया तो उसका भी ये होता था। सो बट उससे ये नहीं होता था कि मैं अपने आप को बहुत समझता था। आई यूज्ड टू गेट मोर हम्बल्ड एंड आई यूज्ड टू गेट स्कैर्ड, बिकॉज मैंने बॉलीवुड का एक अलग तरीका है, एक सलीका है, वो आपको उसकी हिम्मत होनी चाहिए। मुझे बाद में पता चला ये सब भूमि विल एग्री, जब आप जाते हो आपको गाना सिखाया जाता है कि गाना है क्या, सिखाना क्या, आपको गाना बजा देते हैं, धुन गा के बता देते हैं या रिकॉर्डेड होती है धुन, तो आप गाइए वो। नाउ यू हैव टू सिंग दैट राइट देयर एंड देन। और मुझे तो आदत थी नहीं ऐसे, मुझे तो आदत थी अपने स्टूडियो में काम किया, अपने हिसाब से काम किया कि नाउ आई डोंट फील लाइक सिंगिंग द नेक्स्ट अंतरा, आई विल टेक अ ब्रेक, I'll come back, and then I used to think नहीं अंतरा इस तरह से नहीं, मैं let me sing little differently। तो वो वाली कहानी तो होती नहीं, which Bhumi will agree with me, and you have to just sing it। तो अब वो जो म्यूजिक को हमें बांध के रखा, अब हम उससे वीडियो से निकल आए, अब एक नया दौर शुरू हुआ जिसका I think even Octave Entertainment जो हम बात कर रहे थे, हम इकट्ठे मिलके हमें कुछ अलग भाव पे जाना है, एक अलग चीज करनी है। नहीं, me and Neeraj ji were discussing yesterday also for for a YouTube channel and all. We are all, anyways we are planning for that कि हम लोग अपना channel start कर रहे हैं और हम लोग अपना individual music बनाएंगे और नीरज जी के पास बड़े अच्छे कंपोजिशन है और अपने सारे आर्टिस्ट हैं, उनके साथ मिलके करेंगे। तो वो अभी उसी का सर टाइम आ रहा है मुझे लग रहा है। और जी बताइए। मैं चाहता हूँ चीज, मैं बार-बार सोचता हूँ कि मैं कह दूंगा फिर मैं भूल जाता हूँ। We'll come back to the same subject, पर ये है कि इस वक्त में जिस दौर से मैं गुजरा और जिस दौर से हम आज सभी गुजर रहे हैं, I think we all have some amazing friends, और कुछ लोग चाहने वाले आपके जो आपको बहुत प्यार करते हैं। और मेरे फेसबुक पे जब मैंने ये डाला कि मैं आने वाला हूँ यहाँ पे, प्लीज ज्वाइन इन, I had so many people, you know, who wrote back, and then I had to tell them that I have to, you know, I'll be doing a music session a little later on। मैं और भूमि एक प्लान करेंगे म्यूजिक सेशन का हम खुद, ताकि थोड़ा सा लाइव भी सुनाए और मजा आए उनको। And they haven't heard me, they haven't heard of me since तुम ही हो बंधु सखा तू भी, एक दो गाने सैटरडे नाइट का कुछ ऐसा कुछ गाना वाना गा दिया। So they are your, you know, मैं फैन का वर्ड नहीं यूज करना चाहता, because I don't think they are, you know, just fans। ये वो लोग हैं जो आपको दिल से चाहते हैं, and those people who really want to support you। And I think even though that period when I've been gone for a long period of time, they have stuck by me because they have loved me, and yeah, they've given me so much of love, so they are there, and I think they are there for you also। आपके भी बहुत हैं, भूमि के भी बहुत सारे हैं लोग जो उसको चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, और उसका उसकी you know उसके लिए शुभकामनाएं देते हैं। So I have so many, so I would like to, I mean those people who have joined in right now, before I forget, I said मैं भुलक्कड़ kind of person हूँ, प्रीतम जैसा भुलक्कड़ नहीं मैं, by the way उसके जैसा नहीं, वो ज्यादा भुलक्कड़ है मेरे से, तो बस भूल जाता हूँ चीजें। तो मैंने कहा ये कहना बहुत जरूरी है। So everybody who's out there right now,
I just want to say thank you so much. Really, I appreciate कि आपने एफर्ट लिया और आप यहाँ हैं। और कुछ लोग तो मेरे बहुत चाहने वाले हैं, मैं एक का नाम लूंगा तो कहेंगे दूसरे का नहीं हुआ। बहुत प्यार देते हैं, जिन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी है ये इस वक्त से गुजरने की और फाइट करने की। कुछ दिल्ली में बैठे हैं, कुछ यहाँ मुंबई में हैं। So I think we all have right now. My mom. must be happy. मैं नीरज जी और भूमि में एक बात बोलना चाहूंगा कि आई एम वेरी लकी कि मुझे आप दोनों जैसे आर्टिस्ट मिले हैं। और मुझे लगता है हमारा एसोसिएशन मोर देन 5 years हो गया हम लोग का एसोसिएशन। और हमारे 2 रॉक स्टार हैं, नीरज श्रीधर एंड भूमि त्रिवेदी। तो मुझे एक प्राउड फील होता है कि आप लोग के साथ मैं जुड़ के काम कर रहा हूँ, इतने टैलेंटेड लोग। और मैं तो आपके साथ कॉन्सर्ट्स में जाता हूँ, और मैं जाता हूँ तो लगता है कि मैं वापस कॉन्सर्ट्स देखता ही रहूं, इतना अच्छा लगता है। मुझे याद है नीरज, हमारा जो पहला शो आपने जब मुझे पहला शो दिया था, जब मैं आपके मतलब ऑक्टेव एंटरटेनमेंट के साथ मैंने टाई अप नहीं किया था, आप मेरे ऑफिशियल मैनेजर आई थिंक कॉर्पोरेट शो में या कॉलेज शो में, कॉलेज शो था, मुरादाबाद में कॉलेज शो था। और आपने मुझे स्टेज पे, मैं हमेशा नीरज सर को भी कहती हूँ कि जिस तरह से मुझे स्टूडियो में जिस तरह की फ्रीडम मिलती है, वरना कभी कभी होता है कि कॉम्पोजिशन को हल्का सा भी अगर आप पॉजिटिव वे में ट्वीट करना भी चाहे तो आई ऑलवेज गेट स्कैर्ड, बट हियर आई गेट सो मच ऑफ फ्रीडम एंड आई गेट अप्रिशिएटेड फॉर माय एफर्ट। अगर नहीं भी अच्छा लग रहा है या वो चीज अगर नहीं भी फिट हो रही है तो वी विल जस्ट डिस्कस इट कि वो वहां पे लेट्स जस्ट नॉट डू इट, दैट्स इट। मतलब देयर आर 2 ways, either we can do it or we can't do it, that's it. There are no layers. One thing I want to tell you, Bhumi, the kind of an artist you are, you know, if I stop you from doing, I think I'll be a fool. So any music director who stops a singer from delivering what she can deliver is a fool, because आपका गाना ही अच्छा होगा, your song will become better. So you have to rely on the singer and उनकी जितनी खूबियां हैं उनको रोकिए नहीं। मेरे साथ हुआ एक बार, कुछ रोका भी, पर उसके बाद ये कहानी होती थी कि जब मैं स्टूडियो में जाता था, कोई म्यूजिक डायरेक्टर बैठता नहीं था मेरा चेक करने के लिए, तो मुझे पीछे भागना पड़ता था। मुझे याद आता है एक बार वाजिद, मैं ये गाना कर रहा था, पापा तू बैंड बजाए, तो हाउसफुल 4 का, तो मैं पहुंचा वहां, तो मैं अभी क्योंकि मैं रियाज तो करता नहीं था, तो मैं अपना रिकॉर्डिंग कर रहा था। सो अबानी तांती जो अपना गीत स्टूडियो रिकॉर्डिस्ट अबानी, जी हाँ, बहुत अच्छे साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो वो मैंने कहा गाना लगाओ, तो मैं अपना लगा हुआ था, तो मुझे कहते वाजिद मुझे बोला भाईजान इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो। तो मैंने कहा यार मैं तो अभी शुरू नहीं किया वाजिद, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गला खोल रहा हूँ, गला खोल रहे। जी जी। उसको शायद मुझे बुरा लग गया, सो ही वॉकड अवे। तो मैं अब जब गाना रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने वानी को बोला, मैंने कहा अब ठीक हो गया, मुझे याद नहीं रहा कि वाजिद इज नॉट सिटिंग देयर। तो मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, मैंने कहा चलो गाना शुरू करो। तो जब मैं पहला मुखड़ा गा चुका और जब अंतरे पे आया तो मैं रुका। सो आई सेड वेयर इज वाजिद? सो कहते वो तो बाहर है। सो आई वेंट आउट, मैंने कहा चलो एक चाय की ब्रेक लेते हैं। तो मैं बाहर गया, तो मैंने कहा भाई यार क्या हो गया यार, कहाँ? कहते नहीं आपको बुरा लग गया। मैंने कहा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, मैंने जब भी डाली वो बच्चों की तरह, ही वाज लाइक सच अ वंडरफुल पर्सन। तो उसने आल्सो किस्ड मी, आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक। तो फिर हम अंदर आए, फिर वो गाना सुना, तो कहता भाईजान मुझे तो आपके साथ इधर बैठना ही नहीं चाहिए, आप खुद ही करिए। सो यू हैव डन सच अ फैंटास्टिक सॉन्ग, तो आप खुद ही करिए। सो दीस आर द पीपल who always encouraged you to do things your way, like Shankar Hasan Loy. Shankar is also one of them. He picks you up. So I have learned it from them. I think that Preetam to रहता नहीं था कभी भी उसने किसी को बिठा देना. So he trusted. I think it's the best thing to trust the singer, and especially when you have a singer, an artist like Bhumi. I think it's better to just leave her with the song for a little while and come back and record her. That's it. आप बीच में पड़े ना तो ज्यादा अच्छा, बिकॉज़ आपका ही गाना अच्छा होगा। नीरज, मैंने वो भूमि का जो आपने गाना कंपोज किया है, क्लब सॉन्ग, इट्स रियली ब्यूटीफुल। मैं आपने सुनाया है,
मुझे बहुत ही खूबसूरत गाना है। ये एक्चुअली ये लॉकडाउन हो गया तो उससे पहले मुझे 2 फिल्म से ऑफर थी इस गाने को लेने की, और जी जिस जी। गाने के पीछे मारामारी हो रही थी कि कौन लेगा, तो मुझे आई डिडंट नो हूम टू गिव इट टू। हम्म। So I have other songs which I won't name a director, one of the best biggest directors. He Yeah. loved that song. He said इस वक्त हमारी फिल्म निकल गई, so I will you know keep it for the next film. जब कभी नई ऐसी फिल्म बनेगी जिसमें ऐसा गाना चाहिए, so I'm a little scared to play it. Otherwise, I would have played it for you because it's a wonderful song and she sung it very very well. So Thank ये you. उनके टाइप का गाना है, और वो इतना इसको प्यार करते हैं इस गाने को, उन्होंने कह दिया कि इस गाने को तुम भूल जाओ नीरज, आई विल हैव इट वन डे। सो मैं उस गाने को बचा के रखा है, आई डोंट गिव इट। बीच में आता भी है कि भूमि ने ये गाना कुछ 3 साल या 2 साल पहले गाना गाया था, सो आई वांट टू रिलीज इट, मेरा दिल करता है। पर अब मैं फील करता हूँ कि जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक फिर से पैदा हुआ है, अच्छी तरीके से बाहर आया है और लोग सुनना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट, जी। आई लव टू रिलीज इट अंडर आवर बैनर ओनली, बिकॉज़ वो फिल्म के लिए और गाना बन जाएगा, अलग बन जाएगा, बट आई रियली वांट दिस सॉन्ग टू कम आउट, जिसमें मुझे और भूमि को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी कि नहीं इस गाने को थोड़ा सा ऐसे बदल दीजिए, फिल्म को शूट करने के लिए इसको ऐसे बदल दीजिए, सो आई वोंट हैव टू चेंज द सॉन्ग एट ऑल, आई विल बी एबल टू कीप द सॉन्ग द वे इट इज, एंड भूमि कैन डू justice to the song the way she wants to, and nobody butts into her business and says no isko aise kar do. So I think the time has come that we release those songs that we have, which are really fantastic songs. Yes, absolutely. एक सेशन एक करेंगे, तो अभी शुड म्यूजिक सेशन करते हैं नीरज जी, म्यूजिक सेशन तो करेंगे ही। अभी आप यहाँ हैं और मैं आपके जो ओ चली या ये बॉम्बे वाइकिंग्स के जो गाने, उसका मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा एक जो भी गा सके, सब हम सब हमारे फ्रेंड्स हैं। एक कहानी सुनाता हूँ जो मैंने, एक कहानी नहीं, मतलब कितनी बार कहीं भी गया हूँ, तो दिल्ली गया हूँ तब ये हुआ, कभी बॉम्बे में भी हुआ ऐसे, आई रिमेम्बर कलकत्ते में हुआ था ऐसा, एंड लोगों को वो लिरिक्स समझ नहीं आ रहे थे उसके, वो जब भी गाते थे वो कहते फैमिली फैमिली, फैमिली मुझे बार बार उसको फाइनली बोलना पड़ता था कि लोगों को समझ में आया जब मैं लाइव गाता था। और ये गाने का है कि गाना जब मैं स्टोरी बनाता हूँ, लोग बताता हूँ, तो लोग समझते हैं अरे यार पता नहीं इसको, ये बड़ा इश्कबाज सा इंसान होगा। Of course, I was not married that time. Of course, who will not, be an ishqbaz also? Neeraj ji, you are young. Still you are young. Positive way में था, और घर की परवरिश ऐसी थी, I mean, upbringing was such that I never, हमारे इधर कहा जाता था कि कितने साल तो स्वीडन में रह के भी, जो इतनी परमिसिव सोसाइटी उसमें भी रहते हैं, जब मैं लड़की देखता था सामने आ रही सड़क से, तो हम आंखें नीचे कर लेते थे। तो हमारे माँ बाप ने यही सिखाया था, लड़की आए तो अरे सबको बहनें बना दो, शादी किसके साथ करोगे, आंखें नीचे करके जाते रहोगे तो क्या होगा। सो आगे कभी नजरें मिलाई नहीं। सो एज आई ग्रो अप आई अंडरस्टूड कि नहीं अब तो थोड़ा सा कहीं ढूंढना पड़ेगा कुछ, और माँ बाप यहाँ है नहीं, तो किसी के साथ तो थोड़ा सा कुछ हुआ छोटा मोटा, तो उसमें क्या हुआ कि बिकॉज आई डिडंट हैव, आई वाज नॉट रिच, मैं बड़ी मुश्किल से अपना म्यूजिक का चला रहा था, थोड़ा सा जो भी सिस्टम था, क्योंकि बहुत पैसे भी लगते हैं म्यूजिक में, कोई इतना आसान नहीं है, बहुत पैसा लगता है, तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अब पैसे इस तरह के लगते हैं, अब इस तरह के स्पीकर रखने हो, आपको ये करना हो, ये करना, हर एक चीज का स्टूडियो and then ये वो, so it doesn't come cheap, music doesn't come cheap at all, so right. अच्छा वो कहते थे अब तो सस्ता हो गया, तो बहुत महंगा हुआ करता था, तो उसने मुझे ना बड़ी बड़ी मुश्किल से उसके पास गया, हिम्मत की कि आई लाइक यू स्टफ लाइक दैट, सेड नो, तो स्वीडिश लड़की थी, तो उसके बाद किस्मत ने पलटी मारी, तो मेरी जो कंपनी थी जो मैंने खोली थी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, वो चल पड़ी, पैसा भी आ गया, तो शी केम बैक टू मी, तो फिर मैंने उसको कह दिया नो,
नहीं। सो ये कहानी जिंदगी का दौर है कि मेरी फिर उससे शादी नहीं हुई, ना कुछ उसके साथ कुछ रिलेशनशिप रही, बिकॉज ये सब पैसे वैसे का खेल होता ना, तो फिर वो थोड़ा सा बुरा लगता है। जो हमारे परवरिश में हमें सिखाया गया कि अगर लड़की ने पैसे के लिए वापस आई तो उसको छोड़ दो, छोड़ो, उसके साथ नहीं करो रिलेशनशिप। एनीवे, कमिंग टू दैट, कि उस वक्त मैं ये वो चली बना रहा था एल्बम। एक्चुअली गाना है मैं चली देखो प्यार की गली, पड़ोसन फिल्म का गाना है। तो वो बड़ी बार पड़ोसन आई थिंक आई वॉच्ड आई थिंक 12, 15, 20 टाइम्स, पता नहीं, अगर मैंने नहीं देखी तो जरूर देखो। महमूद डायरेक्टेड बाय महमूद साहब जी। वो तो लोटपोट हो जाता। आई लव दैट फिल्म, द वे दैट लवली मूवी। ये मुझे एक उसमें गाना था भाई बतूर, वो पसंद था मुझे, मेरे सामने वाली खिड़की में बहुत पसंद था, और ये मैं चली। सो आई वाज सिटिंग एंड जस्ट ऐसे गुनगुनाना शुरू किया, गिटार लेके कुछ चुम किया, तो ये गाना आ गया दिमाग में। मैंने कहा आई शुड डू इट, पर वो मैं चली था और लड़की का गाना था, सो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू मेल सॉन्ग। तो मैंने कहा मुझे वो याद थी। सो कभी भूले भटके कुछ ऐसे अफेयर्स में वो भी काम में आ जाते हैं कभी। तो ये काम में आ गया, तो मैंने कहा मैंने वो चली करके किया, तो वो कहानी आ गई, वो सामने आ गई। तो उसी कहानी को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, एंड दैट्स हाउ। तो उसका मैं सुनाता हूँ कि in my heart there is some pain, don't ask me why, I can't explain, baby I did love her too, now there's nothing I can do, on the other side of town her love is waiting on, as she's waving me goodbye, I think my heart is gonna cry. Oh Chali, she's found the love that's real, now her wounded heart is healed. Finally, oh Chali, देखो प्यार की गली, उसे रुके ना कभी। तो भूल गया कहीं जो भी था। मेरी चली देखो प्यार की गली, उसे रुके ना कोई, वो चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना कोई ब्यूटीफुल, लवली। अभी भूमि का नंबर है। भूमि, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू कि अभी जो गाना रिलीज हुआ है आप थोड़ा सा अगर गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सब लोग देख रहे हैं। बात जी तो जो 4 लाइंस मैंने लिखी थी, पूरी रात भर बैठ के काफी सोचा, और ये गाना बेसिकली गेंदा फूल का जो गुजराती वर्जन है, गुजराती में पीपल थिंक कि वो एक ही एक डायलेक्ट है गुजराती का, जो काठियावाड़ी डायलेक्ट लोग यूज करते हैं, बट देयर आर सो मेनी डायलेक्ट, सो मेनी एक्सेंट्स, और उसमें से मैंने नॉर्थ गुजरात का एक्सेंट लिया, जहाँ पे मतलब जिस नेटिव से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा नेटिव है नॉर्थ गुजरात, मैंने वहाँ का डायलेक्ट और एक्सेंट लिखने की, और उसमें उस एक्सेंट और डायलेक्ट में गाने की कोशिश की मैंने। सो देयर वर अ फ्यू गुजराती जिनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, और देयर वर अ फ्यू नॉन गुजराती वर्जन। मैं मतलब पहली बार ये रिवील कर रही हूँ यहाँ पर आपके सामने, क्योंकि बहुत लोगों को गूगल करना पड़ा इसका मीनिंग। जो मैंने 4 लाइंस लिखी, 2 लाइंस लिखी थी मैंने, उसका मीनिंग लिटरली मतलब ट्रांसलेशन के लिए उन लोगों को गूगल करना पड़ा, और मैं चाहती थी कि लोगों को भी पता चले, बिकॉज देयर आर अ फ्यू वर्ड्स इन, जैसे पंजाबी में अगर कोई गाना बनाते जैसे हिंदी और पंजाबी मिक्स किया, तो कुछ वर्ड्स जैसे एज बीइंग अ नॉन पंजाबी मुझे नहीं पता थे कुछ वर्ड्स, तो मैंने जाके गूगल किया, तो आई थॉट कि क्यों ना ऐसा कुछ गुजराती के साथ भी हो कि जहाँ पे लड़के को मतलब लड़की को आप छोकरी बोलते हो, तो छोकरी सबको समझ में आता है, लेकिन छोकरी का स्लैंग है सोड़ी। ओके, बहुत लोगों को, नॉन गुजरातीज को तो नहीं समझ में आया, गुजरातीज थे उनको भी नहीं समझ में आया। तो बहुत कमेंट भी ऐसे आए थे कि बीइंग अ गुजराती हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी गुजराती लैंग्वेज में बात करें। तो आई रियली वांटेड दैट कि मैं 4 लाइन लिखकर मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि लोगों को पता चले कि ऐसे स्लैंग भी होते हैं, और त्रिवेदी को स्लैंग में तरवाड़ी भी कहते हैं। तो मैंने ये लिखा कि
तो बेसिकली क्या था कि गाने का जो मेन मीनिंग था कि मैं एक बड़े बाप की बेटी हूँ, मेरी जुल्फें काफी लंबी है और आप आके बालों में फूल लगा के जाओ, बस यही मीनिंग है ओरिजिनल गाने का जो बंगाली वर्जन था। उसका गुजराती मैंने काफी करीबी इसका जो मीनिंग है उसे रिलेट करने की मैंने कोशिश की। सो हियर इट गोस। मोभादारनी सोडी मु टगर टगर जोवे तू परीदे मरवेली मालाल पीळा फूल तरवाडीनी सोडी मु टगर टगर जोवे तू परीदे मरवेली मालाल पीळा फूल ला 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 परीदे मरवेली मालाल पीळा फूल. So it goes like this. Lovely, beautiful. Thank you. Very nice. And नीरज जी, of course, एंटरटेनमेंट की अगर बात करें तो आई ऑलवेज फील ग्रेट टू बी एसोसिएटेड, क्योंकि ये ऐसा हुआ कि 5 साल से हम जुड़े एंड दिस इज सर मैं आपको भी बताना चाहूंगी देयर आर सो मेनी आर्टिस्ट की जहाँ पे जैसे हॉप ऑन हॉप ऑफ बार बार करते हैं बहुत सारे लोग आर्टिस्ट। तो मैंने ये देखा कि जब आप एक फैमिली को एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से आप जुड़ते हो, वो प्रोफेशनली आप डेफिनेटली जुड़ते हो, लेकिन आप इमोशनली और पर्सनली भी उतना ही ज्यादा जुड़ जाते हैं। तो आई थिंक मेरा और नीरज जी का जो बॉन्डिंग है उससे कई ज्यादा मम्मी पापा और नीरज जी, मतलब मेरी फैमिली और नीरज जी का ज्यादा बॉन्डिंग हो चुका है। तो मुझे कभी कभार तो ये भी जानकारी नहीं होती कि उन लोगों के अंदर अंदर आपस में बात हो जाती है मेरे बारे में, और वो लोग मिलकर जानकारी नहीं होती कि उन लोगों के अंदर अंदर आपस में बात हो जाती है मेरे बारे में, और वो लोग मिलकर डिसीजन ले लेते हैं। तो अच्छा भी लगता है और डर भी लगता है बहुत बारी। मैं क्या है, जो भी काम करता हूँ भूमि, आपके पेरेंट्स को भी बताता हूँ कि हम ये कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके साथ तो हम जुड़े ही हैं, आपकी फैमिली को भी, स्पेशली आपके पेरेंट्स जो अभी बड़ौदा में हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको अपडेट करें हर चीज। तो वो एक बोलते हैं ना, वो एक कंफर्टेबल होता है, और इसलिए हम लोग का एसोसिएशन इतना है, और मुझे लगता है कि और भी बहुत अच्छा चलेगा, और मिलके बहुत काम करेंगे हम लोग, ऐसे ही चलेगा। और मैं भी बहुत कंफर्टेबल फील करता हूँ आपके साथ काम करके। थैंक यू नीरज जी। मैं वही बात कर रही थी कि जिस टाइम पे आप ऑक्टम एंटरटेनमेंट के साथ मेरा जो टाई अप नहीं हुआ था, आपने मुझे स्टेज पे फ्री छोड़ दिया। बात हुई थी 2.5 से 3 घंटे परफॉर्म करने की, और मैं 3 घंटे से भी ज्यादा कर रही थी। मुझे याद है तुम वो कुछ बांध ली थी सर पे, टर्बन बांधा हुआ था, और उसके बाद फिर मैं नीरज सर ये भी हुआ था कि नीरज जी कुछ बोल नहीं रहे थे, और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि उन्होंने जिस तरह से अरेंजमेंट्स कर रखी थी और जिस तरह से आर्टिस्ट भी वो मैनेज कर रहे थे, तो आई थिंक आई फेल्ट कंप्लीटली कंफर्टेबल बीइंग ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज एंड वर्किंग विद हिम। तो मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गई स्टेज पे कि शायद नीरज जी को मुझे बोलना पड़ा कि अब शो हम खत्म करते हैं, अब वापस आ जाइए। मतलब स्टूडेंट्स भी इतना एंजॉय कॉलेज बॉय बच्चे लोग थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने बोला भूमि बस 2.5 घंटे से ज्यादा हमने शो कर लिया, कल चलते हैं। नहीं होता है आर्टिस्ट को, यू कांट कंट्रोल आर्टिस्ट को जब परफॉर्म कर रहे हैं और लोगों को मजा आ रहा है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता ही है। एंड अदर थिंग, नीरज सर ने मुझे जब वो बात कर रहे थे गानों की, डिफरेंट गाने जो हमने कर रखे हैं पिछले 1-2 साल के अंदर, मुझे याद है कि एवरी टाइम आई सिंग अ सॉन्ग व्हिच इज कंपोज्ड बाय हिम, रिटन बाय हिम, मुझे इतनी डिटेल में मतलब डीपली उस गाने को समझाने के बाद किस तरह से गाना है, कंपोजिशन क्या है, मतलब मुझे सुर नजर आते हैं। एक होता है कि कॉम्पोजिशन आप सुन सकते हैं, कॉम्पोजिशन आपको दिखाई देती है, मतलब वो ग्राफ दिखाई देता है आपको, दिखाई देता है। और ऐसा गाना कि एवरी टाइम आई टेल सर, नीरज सर, कि जब भी आपने मुझे कोई भी गाना एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी गवाया हो, या आप चाहते हैं कि मैं ही वो गाना गाऊं, एंड एवरी टाइम दिस हैज हैपेंड, मैंने हमेशा सर को बोला है, सर ये जॉनर का गाना मैंने नहीं गाया, आई डोंट नो ये कौन से जॉनर में, कौन से कैटेगरी में ये गाना फॉल करता है, आई हैव नो क्लू, बट द वे ही हैज ऑलवेज मेड मी सिंग अ पर्टिकुलर सॉन्ग, वो हमेशा मुझे लगता है कि ऐसा गाना मैंने कभी मेरी लाइफ में नहीं गाया है। और बहुत सारे पंजाबी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन भी उन्होंने मुझे, सर ने जो मुझे सिखाए, वो आज मुझे नॉर्मल जब मैं स्टेज शो पे हिंदी पंजाबी गाने जो वैसे गाने, इट हैज रियली हेल्प मी सो में एक खास बात ये है कि जब
हम एक्चुअली पहले तो हमारे पास हमने इतने प्यारे प्यारे गाने किए हुए हैं जिनका मुझे लगता है, मुझे तब भी लगा और आज भी लगता है कि अभी बॉलीवुड का म्यूजिक उस लेवल पे सुनने के लिए, बॉलीवुड का म्यूजिक उस तरह से हो, लोग शायद सुनने के लिए तैयार नहीं हो। लोग शायद तैयार हैं पर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स तैयार नहीं है। उनको चाहिए होता है जो चल रहा है, जो जिस तरह से है। अभी एक गाना मुझे बादशाह पसंद है, ऑफ कोर्स मुझे हनी सिंह भी पसंद है, मुझे बहुत सारे पसंद है। सो एक गाना उनका हिट होता तो एवरीबॉडी सेज कि वैसे ही गाना बनाओ। सो क्या है कि एक आइडेंटिटी एक म्यूजिक डायरेक्टर की या एज ए म्यूजिशियन आपकी होती है। सो सर्टेन थिंग्स यू maybe you can do but you don't want to go that side. तो क्या होता है कि आप अपना म्यूजिक खुद का प्रमोट करना चाहते हो पर आपके म्यूजिक के लिए जगह नहीं होती उनके दिमाग में। तो अब ये वक्त आ गया, जो ये हम जिस चीज से गुजर रहे हैं उसने, जो ये लॉकडाउन हुआ उससे एक चीज मेरे ख्याल में बहुत, एक जो जिस तरफ हम कभी जाते नहीं थे, हमारी सोच नहीं जाती थी, उसने हमें मजबूर कर दिया उस सोच की तरफ लाने के लिए। आई थिंक इट हैज ओपनड अप a lot of different avenues for us because life is the way it was. So it is a very इसको हर एक चीज को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए कि अच्छा शो नहीं हो पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। I think we can still do shows, we can still do a lot of things. It might be done digitally. So what is wrong with it? Are we still be able to reach people who are sitting in somewhere in Auckland, my friends, and maybe in Sydney or Melbourne or in Chicago, Houston, wherever they are. So we still be able to, because what they want is to know us better, to be with us. अच्छा इससे ये होगा, इससे और भी अच्छा ये हो सकता है कि जो भूमि को मिलना चाहते हैं अच्छे तरीके से, वैसे तो हम शोज करते हैं तो मेरे ख्याल में भी आर देयर आफ्टर द शो behind the stage for I think about an hour, and after that we leave. फोटो ऑप्स होते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं after the show. So there's so many things that have come out positive also. So everything is not negative out of this lockdown. To me, it's not negative, Neeraj ji, not at all. Yeah, because there's so many new stuff started, digitally also, and we are also planning so many digitally stuff also, internationally also. And in fact, I'm in talks with our international promoters कि अभी लाइव शो तो अभी फॉरेन में 1 साल तक नहीं होंगे, तो कुछ हम डिजिटल हम शोज बना के आपको देते हैं, आप उनको जैसे शो होते हैं वैसे टेलीकास्ट कीजिए, या लाइव सेशन भी हम कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जैसे जूम ऐप के थ्रू हम लाइव सेशन, लाइव शो परफॉर्मेंस। बिल्कुल। Also, Neeraj ji, it gives us opportunity to come up with our music, our new thoughts also. Yeah, that's true. To live, me and Bhumi sitting there and we have one song we want to promote and we want to bring it out to people, and why not? Yeah. It has opened up. That's the best thing, I think. Doors which were closed for a very long time. So I think it's a good. We should not be taking it negatively. That's what I'm saying. That नहीं, we can't thought negative. एक बोलते हैं ना, एक ऐसा दौर आ गया जो हम सोचते नहीं है, बट बोलते हैं ना खराब समय के बाद अच्छा समय आना ही है, तो वो आएगा। अभी 2-4-5 महीना जो है, हमको पहले तो अपने हम सबको संभालना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, और काम भी करना जरूरी है, काम भी करना है, और न्यू थॉट्स के साथ काम करना है। So hopefully everything will be fine in couple of days or months. It will be fine, hopefully. And really, it was a pleasure connection with Neeraj ji and Bhumi. बहुत मजा आया आप लोग के साथ, और फिर हम ऐसे फिर सेशन करेंगे। चलिए, thank you so much. Thank you so much, Neeraj and Neeraj ji. Thank you. Thank you, Neeraj ji. One very good friend of mine who has pushed me to do a lot of things, and especially now, she was so very happy. I'm not, it's not this that I'm media shy or anything, but I've not been out there. So she was very happy that I'll be coming. Her name is Bhavna Jasra, so wherever you are, so she might be watching right now. So very nice. Okay. Thank you, everyone. You all are watching us, and thank you so much. Thank you. Mom, dad, whoever is watching, you can also say hi to them. Thank you so much, sir. Thank you so much. All my family members are here watching.
Yeah, thank you everyone. Thank you, Neeru. Take care. Thank you. Yes, Thank I you, sir. will Thank catch you. Bye. Bye. Yeah, thank you. Bye bye. Bye everybody. Bye.